हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और शुभ प्रभात। आपको बहुत अच्छा मॉर्निंग मिले और अपने अपने दिन को आप बहुत अच्छे से गुजारें, मेरा यही आशा है। और आज अच्छी मॉर्निंग के साथ एक सही जो सूर्य की किरण है, प्रभात का जो किरण है, उसके साथ आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इस किरण के साथ शुरू करेंगे। तो आज आपका चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैटर और मैटर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ये सारे पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए आप इसे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मैटर है ये क्या होता है, जो मैटर है ये क्या होता है। तो जो मैटर होता है यह जो होता है, ये क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अगर आप इस दुनिया में देखें, जैसे मान लीजिए कि आपका ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे चीजें होंगी, यानी कि इसमें बहुत सारे मैटर्स होंगे, जैसे कि बिल्डिंग्स होंगे, और उसके बाद लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, आर्टिफिशियल थिंग्स होंगे। अगर मान लीजिए ये जो मतलब हमारा ब्रह्मांड था, पहले कैसा होगा, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, तो पहले जो ब्रह्मांड हमारा था, ये टोटली क्या था, वैकेंट था, यानी खाली था। वहां इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था बनने के पहले। जब ब्रह्मांड शुरुआत हुआ था बनने के लिए, तब कैसा होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या होंगे, ऑब्जेक्ट हुए होंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े पिंड हुए होंगे। और जो पिंड हुए होंगे ये एक दूसरे से कोलाइड यानी टकराए होंगे, और टकराने के बाद उनके पास क्या हुई होगी, उनके पास जैसे मान लीजिए कि ये जो कण है, ये कण पहले एक दूसरे से क्या होंगे, एकदम डेंस होंगे। डेंस मतलब कि ये जो कण है एक दूसरे से एक ही पॉइंट पर क्या हुए होंगे, ये डेंस हुए होंगे, संघनित हुए होंगे। और जब इनके बीच एनर्जी की ज्यादा मात्रा हुई, यानी इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हुई, तो क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट यानी पिंड थे वो क्या हुए, उनका एक बिग बैंग हुआ, मतलब कि इसका महाविस्फोट हुआ। और जब पिंड का महाविस्फोट हुआ, तो ये पिंड अपने डिफरेंट एनर्जी से ये डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट प्लेसेस पर ये क्या हो गए, ये मूवेबल हो गए, गतिमान हो गए। और उसके बाद ये जो जितने भी हमारे ब्रह्मांड में दिखते हैं प्लेनेट और स्टार्स, और उसके बाद जैसे आप देखते हैं अर्थ, ये जितने भी सैटेलाइट प्लेनेट और स्टार्स हैं, ये सारे चीजें क्या हो गए, ये अपने स्थान पर जाकर के विराजमान हो गए। तो ये जो कण है, जो मतलब ये हमारा ब्रह्मांड है, तब दिखने लगा कि इस ब्रह्मांड में सैटेलाइट है और प्लेनेट है, और उसके बाद सन है, और उसके बाद स्टार्स है। तो ये हमारा क्या बना, एक ब्रह्मांड बना। तो हम कह सकते हैं जो ब्रह्मांड है उसमें हमें दिखता है क्या, सैटेलाइट प्लेनेट और सारे स्टार्स, और सैटेलाइट के भी सैटेलाइट से दिखते हैं। तो ये जितने भी दिखते हैं हमें, ये सब क्या है, मैटर है। तो ये मैटर पहले यूनिवर्स था, खाली था। जब ये यूनिवर्स में आ गए मैटर, तो मैटर ने क्या कर लिया, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो हम कह सकते हैं जो मैटर होता है ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और इसमें क्या होता है, मास होता है, और ये क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और उसके बाद इसके पास क्या होती है, इनर्शिया होती है। चलिए दोस्तों, इतना आपको पता होगा। अब एक बात ये आती है कि जो मैटर है और इसके बाद जो एनर्जी है, एनर्जी, दोनों मैटर और एनर्जी दोनों से मिलकर क्या बना, यूनिवर्स बना। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप देखते हैं इस ब्रह्मांड में आपको मैटर दिखता है, तो मैटर में क्या हुआ होगा, एनर्जी हुआ होगा, तभी तो ये मैटर क्या हुए, बिग बैंग हुए। तो ये जो मैटर है, ये मैटर में एनर्जी होता है, यानी मैटर को चलाने के लिए एनर्जी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद ये जो मैटर होता है, ये यूनिवर्स को क्या करता है, बनाता है। तो जैसे ये जो मैटर है, ये मैटर क्या होता है, इसमें स्पेस, मास, इनर्शिया होता है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि मैटर जो है इसमें एनर्जी होता है। क्या हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि पहले बताया गया था कि जो मैटर है इसको एनर्जी में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, और एनर्जी को मैटर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक आइंस्टाइन साइंटिस्ट ने बताया कि जो मैटर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैटर है तो इसमें मास होगा। दोस्तों मास इसमें जरूर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इसमें मास होगा। अब ये जो एनर्जी है, क्या इसमें मास होगा? नहीं होगा।
इसमें मास नहीं होगा। अगर एनर्जी में मास नहीं होगा और मैटर में मास होगा तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे ये मार्कर है, इसमें मास होगा और इसको अगर आपको एनर्जी में बदलना है यानी इसके मास को गायब करना है। इसके मास को अगर आपको गायब वाइनिश करना है तो कैसे गायब कर सकते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये मैटर है, ये मैटर है और इसका मास कितना है, स्मॉल m है, हमने कंसीडर मान लिया। तो ये जो मास है अगर इसको हमें एनर्जी यानी E में बदलना है तो m को हमें क्या करना होगा, विलुप्त करना होगा। तो ये मास कैसे विलुप्त होगा, अगर मान लीजिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उस ऑब्जेक्ट को इतनी तेजी से उसको थ्रो करिए कि उसकी जो स्पीड हो, मास मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी हो, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से डबल हो, यानी 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे यानी थ्रो करेंगे तो अगर उसको आप फेंकेंगे किसकी स्पीड से, विथ द 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है उसके दुगनी स्पीड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, वाइनिश गायब हो जाएगा। और उसके बाद वह ऑब्जेक्ट जो है जिसमें मास है वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें मास नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं जो मैटर है इसकी कुछ क्लासिफिकेशन। तो मैटर के क्लासिफिकेशन अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और इसके साथ आप इसे अगर आप पसंद आपको ये वीडियो आया होगा तो आप जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पर हम इसको एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। और अगर आप इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वेरी गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।